नमस्कार। एक बार पुनः आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। न जल्दबाजी से, ना ज्ञान घमंड से, ना जल्दबाजी से, ना ज्ञान घमंड से मिलती है अगर मंजिल तो सही सोच विचार से। मिलती है अगर मंजिल तो सही सोच विचार से। कदम एक भी आगे बढ़ाते हैं जब, कदम एक भी आगे बढ़ाते हैं जब तो रखना पड़ता है ध्यान गड्ढे और खाई का। नहीं तो हो जाता है सफर वहीं समाप्त मंजिल के मुसाफिर का। आज इसी सोच विचार को लेकर के मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के हाजिर हूँ कि सोचने का सही तरीका क्या होना चाहिए। हर कहीं जब हम बात करते हैं तो हर किसी का एक प्रश्न और एक उत्तर होता है कि आपको सही सोच विचार करके बोलना चाहिए, सोच और विचार का ध्यान रखना चाहिए। आखिर हमारी सोच क्या होनी चाहिए और उसको किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये एक समसामयिक और ज्वलंत विषय भी है और इसी विषय को लेकर के थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप इस मेरे विचार से सहमत होंगे और मुझे अपने कमेंट्स के जरिए अवश्य ही इस विषय पर बात करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मुझे आप प्रेरित करेंगे। आलोचनात्मक सोच हमें विकसित करनी चाहिए, ये थोड़ा सा मेरा मानना है, क्योंकि सूचना को ज्यों का त्यों स्वीकार करने के बजाय उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। हर सूचना के लिए स्रोत, विश्वसनीयता और संभावित पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाएं, खुले विचारों को अपनाएं, नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले रहें, भले ही वे आपकी जो चुनौतियां हैं, जो आलोचनाएं हैं, वो आपको चुनौतियां दें, लेकिन हमेशा आपको कहीं न कहीं अपने विचारों को खुला रखना चाहिए। अगर हम अपने विचारों को खुला रखेंगे, तभी हम अपनी एक अच्छी सोच विकसित कर सकेंगे। हर किसी बात में हाँ मिलाना या ज्यों का त्यों से स्वीकार कर लेना बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको अगर बताऊं, तो आज के जितने भी अभी जो पीछे संसद में जो बहस हुई ये वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के, भले ही वो बिल सही है या गलत है, मैं उस संदर्भ में नहीं जाना चाहता, लेकिन विपक्ष ने जितने भी दलीलें दी उन सबको खारिज कर दिया। यानी किसी भी सुझाव को उस बिल में नहीं माना गया। मैं ये नहीं कहता कि उनके सुझाव 100% सही थे या गलत थे, क्योंकि उस तरह का विश्लेषण करने का मेरे पास स्रोत नहीं है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर पंचायत कहीं बैठती है और उस पंचायत में अगर कोई सुझाव आता है, तो उसमें 100% सुझाव गलत नहीं हो सकते हैं। ये एक विचारणीय विषय है, एक सोचनीय विषय है और उस विषय पर हमें विचार करना चाहिए। यहाँ हमें थोड़ी-सी हठधर्मिता और अहंकार दिखाई देता है, जो कोई न कहीं ये दर्शाता है कि हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है, उस पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। दूसरा ये है कि बोलने से पहले सोचना ज़रूरी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गहरी साँस लें, गहरी साँस लेकर के, क्योंकि गहरी जो साँस होती है वो आपको अपनी आत्मा से जोड़ती है, आपको अपने शरीर से जोड़ती है और एक पल के लिए वो आपको स्थिर करती है और शांति का भाव पैदा करती है, ताकि आप स्पष्ट रूप से सोच सकें और प्रतिक्रिया दे सकें। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि सोचने के लिए थोड़ा-सा अपने आप को समय देना चाहिए और उसके बाद में उस पे विचार करना चाहिए। सोच कितने प्रकार की होती है, ये भी एक बड़ा प्रश्न होता है। किस प्रकार से सोच को हम विकसित करें या कौन सी सोच पे हम काम करें। मनोविज्ञान को अगर हम थोड़ा-सा पढ़ें और उस पर थोड़ा-सा ध्यान दें, तो वहाँ 3 प्रकार की सोच का ज़िक्र किया जाता है। उसमें पहली है रचनात्मक, दूसरी है अपसारी और तीसरी है प्रतीकात्मक।
तो एक समस्या समाधान के लिए अगर हम विभिन्न विचारों के पे विचार कर रहे हैं तो ये हमारी अपसारी सोच होगी। नए विचार, कला और डिज़ाइन के बारे में जब कोई कलाकार सोचता है और वो विभिन्न डिज़ाइनों के बारे में सोचता है तो ये आपकी अपसारी सोच होगी। आप रचनात्मकता की ओर किस तरह बढ़ें, ये भी एक बड़ी सोच है और उस सोच को हमें आगे विकसित करना चाहिए। इसके बाद में प्रतीकात्मक सोच के बारे में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी दृष्टिकोण से हम सोचें, दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मकता आपके शरीर को ऊर्जा देती है, वो पहले आपके पास आती है, दूसरे के पास बाद में जाती है। तो मेरे कहने का भावार्थ यही है कि सोच, विचार और मंथन ये सभी हम ज्यों के त्यों या कोई कहे कि हमने जो कर दिया वो 100% सत्य है या 100% सही है, उसमें किसी प्रकार की कांट-छांट की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी भूल होती है और हमें इस अहंकार में नहीं फंसना चाहिए। भले वो भारतीय राजनीति की हम बात करें, चाहे हम पंचायत स्तर और ग्रामीण स्तर पर बात करें, चाहे हम परिवार की बात करें, चाहे हम समाज की बात करें। उस समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है और प्रत्येक व्यक्ति का जो विचार होता है वो महत्वपूर्ण होता है। मैंने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सी चर्चाओं को होते हुए सुना है और उन चर्चाओं में जब किसी एक दूसरे के विचार को महत्ता प्रदान की जाती है तो उसके परिणाम अच्छे आते हैं और जहाँ व्यक्ति अपनी सोच को दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं तो वहाँ जो परिणाम जो आते हैं वो सकारात्मक नहीं होते हैं। तो हमें प्रत्येक उस व्यक्ति के विचारों की कदर करनी चाहिए, चाहे आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं। और वालतेयर का हमेशा ये स्लोगन आता है कि मैं उनके विचारों की कदर करता हूँ, चाहे मैं उनसे सहमत हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके विचारों की हमेशा कदर करता हूँ। तो ये सोच हमारे दिमाग में होनी चाहिए, प्रत्येक के विचार का समर्थन करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। भले ही आप उससे सहमत हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, एक अलग मुद्दा है। लेकिन किसी के विचारों को हंसी मजाक के तौर पर लेना या उसकी खिल्ली उड़ाना या उसके ऊपर कटाक्ष करना ये किसी भी तरह से उचित नहीं होता है। तो हमारी एक सोच ऐसी होनी चाहिए, सोचने का सही तरीका यही होना चाहिए कि व्यक्ति के समाज के अंदर बैठा प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर एक इकाई के रूप में महत्वपूर्ण है और उस व्यक्ति के विचारों को हमेशा हमें तवज्जो देनी चाहिए। भले ही आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं वो एक अलग बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सोच अच्छी सोच को विकसित करना चाहिए, सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है और उसकी महत्वता को हमें समझना चाहिए और इसी संदर्भ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। जय हिंद, जय भारत।